इन दैट पर्टिकुलर सेंस एक शो शुरू हुआ, आईना। और इनके बारे में क्या ही कहूँ। मैं बात करूँ आईना की, अगर हम इसको लिटरल टर्म्स में देखें तो आईना का मतलब अपने आप को किसी एक फ्रेम में देखना। जब हमने शो इमेजिन भी किया था तो मैं इसके अंदर एक इंसान का ट्रू सेल्फ दिखाना चाहता था। इसकी स्टोरी मैंने ही लिखी है और जब मैं इसकी स्टोरी इमेजिन भी कर रहा था तो मेरे दिमाग में उन दिनों सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि कोई भी इंसान अच्छा है या बुरा है, वो इंटेलिजेंट है या कॉन्फिडेंट है, या कोई भी उसकी क्वालिटी है, वो सिर्फ तब दूसरों को दिखती है जब वो खुद उसको देख पाता है। एक दिन अचानक से रवि भाई मेरे रूम में आए और मुझे बोले कि भव्य मिनी वेब शो बनाना है। मैंने कहा आपको क्या हो गया अचानक से? कह रहे मुझे नहीं पता, मिनी वेब शो बनाना है और जल्द से जल्द बनाना है। लवन्या को बुलाया कि भाई वेब शो लिख दे मिनी। और बीइंग लवन्या, सर अचानक से सर ये कैसे हो जाएगा सर? मैंने कहा रुक जा, शांत हो जा, बैठ जा, मैंने स्टोरी लिख रखी है, बैठ जा, मैं बताता हूँ क्या है। तो मैंने उसको स्टोरी, एक रैंडम स्टोरी जो मेरे दिमाग में आई, मैंने बोलनी शुरू करी। स्टोरी बोलने का काम भले ही मेरा हो, पर उसको एक किस तरह से एक ढांचे में ढाला जाता है, वो लवन्या ने किया था। एंड लवन्या बीइंग लवन्या, अगर मैं बात करूँ पूरे शो के दौरान सबसे ज़्यादा टेंशन किसी की शो को थी। पैसा मेरा लगा है पर टेंशन उसको थी। काम ठीक से कर रहे हैं लोग? लग तो नहीं रहा। क्या करने लगता है, डांटना चाहिए? डांटिए। नहीं, राइटर की कोई सुनता नहीं है, छोड़ो। भले ही उससे पहले का पार्ट मैंने और लवन्या ने अकेले संभाल लिया था, पर प्री प्रोडक्शन में आगमन हुआ हमारी बहुत ही प्यारी और मेरे दिल के बहुत ही अजीज एक टीम का। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साँचे में ढलते हैं। 94 जिंदगी में नहीं आया मैंने 94। तो सबसे पहले आते हैं हमारे शिप के डायरेक्टर, एक्चुअल में डायरेक्टर रवि भाई। ये आप लोगों को जान के हैरानी होगी, वो सिर्फ इस शो के डायरेक्टर नहीं थे, वो इस शो में उन्होंने 2 भूमिकाएं निभाई हैं, नॉट ओनली डायरेक्टर बट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एज वेल। तो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हैज़ गॉन थ्रू ड्यूरिंग द एंटायर शो। एंड व्हेन वी वर लुकिंग फॉर द डायरेक्टर्स, सो बहुत कम लोगों को ये बात शायद पता है कि मैंने उनको बोला था कि रवि भाई यार बजट कम है, डायरेक्शन तो आती है, कर लो। रवि सर आपकी शर्ट तो बड़ी अच्छी है, कहाँ से लिया आपने? देखिए ज़रा, देखिए कितना प्यारा प्रिंट है इसका, वाह वाह वाह। गोवा का प्लान हुआ था बट शूट कैंसिल। नहीं, अनुकूल ने कॉल करके बोला कि रोल करना है तो आज हो सकता। जब इस शो का हमने प्रपोजल बनाया कि वी विल क्रिएट द वेब शो आईना, और जब हमारे वेब शो की पूरी टीम फाइनलाइज हो चुकी थी, उसके बाद इस शख्स का आगमन हुआ था जिनका नाम है आदित्य भाई। हाउ द जोश। हाय सर, ऑलवेज हाय। सो आदित्य भाई ने ना केवल सिर्फ हमारी कास्टिंग में हेल्प करी है, बट मैंने रवि भाई को एक बात और कह दी थी, आई वॉन्ट आदित्य भाई टू बी प्रेजेंट ऑन दिस सेट बिकॉज आई पर्सनली फील द काइंड ऑफ नेचर ही पोजेस, हाउ टू टेक समथिंग अहेड, बिकॉज इन अ शूट टाइम व्हेन यू आर शूटिंग फॉर कंटिन्यूसली 14 to 18 आवर्स, जहाँ पर आपके पास पैशन के अलावा और कोई जोन ही नहीं है इतना काम करने का। आई डोंट नो वाई, बट वो BTS के अंदर आपको सिर्फ ये करते हैं या ये करते हुए या कैमरे को ख़राब करते हुए दिखेंगे, बट ही इज़ अ ट्रू जेंटलमैन एंड बिकॉज ऑफ हिम वी वर एबल टू यू नो कंप्लीट द शो क्रिएटिवली। फोटो नहीं है तो सर वीडियो है। भैया शूटिंग चल रही है अबे मत करना ब्रो। तो जब हमने ये प्री प्रोडक्शन चालू किया तो हमारे सभी सीनियर्स और हेड्स का एक रिक्वेस्ट आई मेरे पास कि सर कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए जहाँ पे पूरी टीम एक साथ रह सके। ऑफ कोर्स एक टीम स्पिरिट बढ़ती है अनडाउटली, बट इट ऑल्सो यू नो
कि अगर लोग इकट्ठे रहेंगे तो इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे जाएंगे। तो जब ये जैसे ही ये बात आई, मेरे को सबसे पहले ध्यान आया शालीमार बाग क्लब का। वहाँ मैंने अपना बचपन बिताया है और स्विमिंग से लेकर हॉबी क्लासेस तक वहीं करी है। और किसको पता था कि जब वो हॉबी क्लासेस शालीमार बाग क्लब में मैं करता था, एक दिन जब मैं शूट करने जाऊँगा अपना पहला मिनी वेब सीरीज़ आए ना, वो मैं रहने के लिए भी मैं वही जगह चुनूँगा। और हमने फिर रूम्स डिवाइड करे, और रूम्स डिवाइड करने के बाद वहाँ पर जिस तरह की मस्तियाँ हुई, मेरे को जब मैं यहाँ आ जाता तो मुझे पता चलता था कि सर होटल में फायर अलार्म बज गया है। मैंने कहा क्या आग लग गई, क्या हो गया भाई किसी को? तो पता चलता था कि हमारे कुछ एडीज अपने दिल की जलन को फ़ोन पे मिटा रहे होते थे, और शायद उस जलन की आग से ये धुआं उठ जाता होगा और जिस वजह से ये फायर अलार्म चल जाते थे। दूसरा एडी मुझे सीढ़ियों में लेटा हुआ मिलता था फ़ोन पे बात करता हुआ। हमने उस होटल को ना मतलब छोटी मोटी धर्मशाला घोषित कर दिया था। और मैं बात करूं अगर प्रोडक्शन वालों की, हमारे 3 गबरू नौजवान सुक्कड़ हड्डी, तीनों के तीनों हाँ सर, उनके लिए तो 4 धाम यात्रा थी होटल। क्योंकि जैसे ही वो लोग होटल में पहुंचते थे, उनके तो मतलब धुएं हो जाते थे भाई, ढीले हो जाते थे एकदम ही। कारण कि बस उनको लगता था कि यार आराम के अलावा तो उसके अलावा कुछ मिला ही नहीं हमें, पूरा दिन दौड़ाए रखते हैं। और मेरे को लगता है कई बार ना एक ना गाना सही बनाए इन लोगों के लिए, कि वो जब गोविंदा जी बोलते हैं ना कि अरे खुद को अकबर हमको अनारकली समझ लिए हो क्या बे, कितना नचाएगा। तो इनको नचा नचा के हमने पूरा दिन ना इनका बर्बाद कर दिया था मुझे लगता है। और इनको होटल जाके लगता था हाँ, यहाँ तो कोई काम नहीं बोलेगा। और यहाँ पर भी पहुंच के अरे यार होटल में टॉवल नहीं है यार, होटल में पानी नहीं है यार, ये नहीं है वो नहीं है। तो मुझे याद है एक बारी यश ने नहीं संयम ने एक बारी बोल दिया था, हाँ तो एक काम कर मेरे कपड़े ले ले, इसी से टॉवल बन जाओ और इसी से सुखा ले। और अपना यश ने एक बारी बोल दिया था, हाँ एक काम करता हूँ, खाना भी मैं लगाया तो चादर भी मैं बिछाया था, और शौर्य तो झाड़ू लेके खड़ा हो गया था, आओ बताओ किसका कमरा गंदा है मैं खुद साफ कर देता हूँ। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है होटल के साथ हम लोगों की काफ़ी यादें जुड़ी हैं। क्लास शौर्य की अगर मैं बात करूं, अगर 12 घंटे का शूट है तो ये लड़का 7 घंटे स्कूटी पे बाहर होता था। शायद आपको ये इस रीजन की वजह से वो BTS में भी कम दिखे, क्योंकि वो शो के अंदर, स्टूडियो के अंदर कम, वो बाहर ज़्यादा था। कभी वो कुछ लेने जा रहा है, कभी कुछ लेने जा रहा है। एंड मेरे को एक तक याद है कि हम लोग सारे रात को होटल पहुंचे, शायद फर्स्ट डे या सेकंड डे का शूट करके। एंड लिटरली उसको पता नहीं था कि मैं उसके एग्जैक्ट पीछे खड़ा हूँ, कमरा खुला हुआ है एंड आई एम एंटरिंग। तो मेरे को दिखा कि वो जैसे वो गया, उसने बैग रखा और बैग रखते वो लिटरली ऐसे लेट गया, विच शोज यू नो द काइंड ऑफ पेन, द काइंड ऑफ टायरीनेस विच हैव इन अ शूट। यश ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस शो के अंदर। इसके अंदर कोई कमी नहीं करी जा सकती है कि ही इज स्टिल अ किड एंड यू, शायद किसी को अभी तक ये बात पता ही ना हो, ही इज़ जस्ट 18 व्हेन ही स्टार्टेड दिस शो। तो जब ये शो का शूट हो रहा था, विच क्लियरली स्टेट्स द फैक्ट कि जब आप इतने यंग एज में आपको पता चल जाए कि आपकी कॉलिंग क्या है और आपको अपने पैशन के बारे में पता चल जाए, तो इससे बेटर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है लाइफ में। एक्चुअल में देखा जाए तो ही इज़ अ राइटर, संयम की मैं बात कर रहा हूँ, संयम इज़ अ राइटर, बट सिंस ये शो ऑलरेडी लवन्य ने लिख दिया था एंड ही वाज स्क्रिप्ट सुपरवाइजिंग ऑन द सेट्स, तो संयम का ये कहना था यार आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दी शो भैया, सो ही कॉल्स मी भैया। तो ये क्या, उसने बोला कि भैया मैं शो का पार्ट रहना चाहता हूँ, रियली डोंट नो कि कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। मैंने रवि भाई से बात करी, सेट किया, चल ठीक है काम कर, इसको प्रोडक्शन में ट्राई करते हैं। बड़ा सरप्राइज किया उसने मुझे, लाइक बीइंग अ राइटर, आप प्रोडक्शन का काम हैंडल कर रहे हो, लाइक देयर आर 2 डायमेट्रिकली अपोजिट जॉब्स, यू नो, वेयर यू हैव टू सिट ऑन स्क्रीन for the whole day, you know, visualize your concepts, whereas on the production you're always on the toes. Cast, तो एक तो मैं ही था यार उसके अंदर, देख लेना शो में शायद दिख जाऊंगा कहीं ना कहीं। तो I always wanted to be a superstar. एक्टर तो मैं पैदाइशी था, ड्रामेबाजी तो मैं बचपन से ही करते आ रहा हूँ, सुपरस्टार बनने की तैयारी चल रही है। तो हाँ, उसके लिए ये फर्स्ट स्टेप है, उसके लिए मैं एक्साइटेड। अरे मनोज सर, हम 24 घंटे में से 48 घंटे एक्टिंग करते हैं, ड्रामा खून में है हमारे। दिस शो वॉज मेड विद वेरी क्लोज एंड knitted people, you know, coming together to make something different. And उसके अंदर जो हमारी स्टूडियो हेड है महक एंड ईशा,
आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और ये महक का बहुत बड़ा सजेशन था कि ईशा शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. ऑफ कोर्स रवि भाई वॉज वेरी मच कंफर्टेबल इन डायरेक्टिंग हर, तो उसका ना वो उनका रीज़न था. एंड मोर देन दैट, when we asked her for the audition, it was really good, and it was going with the portrayal of that woman which we were thinking about. I'm playing Pragya. बहुत sweet, decent और rich family से belong करती है. हमें नहीं करते, बस प्रज्ञा करती है और मेरे से completely opposite है. मैं शैतान और वो sweet सी decent शांत सी लड़की. तो ईशा ने अपना कैरेक्टर तो बहुत अच्छे से प्ले किया है प्रज्ञा का, बट मोर देन दैट शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. एंड ब्यूटीफुल को हम ब्यूटी भी बोलते हैं, बट सच बताऊं तो मुझे ईशा का एक नया कैरेक्टर देखने को मिला इस शो के दौरान, विच वॉज द स्लीपिंग ब्यूटी. ईशा, हाय. एंड बट एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग. मतलब जब शॉट लगना होता था, जब चीज़ें लगनी होती थी, शी वॉज वेल रिहर्स्ड, शी ऑलवेज न्यू हर डायलॉग्स, एंड द काइंड ऑफ पोर्ट्रेयल शी हैज़ गिवन टू प्रज्ञा, आई इमेजिन्ड एग्जैक्टली सेम थ्रू इट. ये क्यों? ये थोड़े दिखाना, ये तो बदतमीज है भाई, ये मत दिखाइए. कट प्लीज कट, ऐसे करते हैं ना, नो कट. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, सिर्फ मुकेश और मुझे ही पता है, और आज सबके सामने आ जाएगी. और मुकेश भाई मेरे को लड़ना मत. सो जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी और मैं एक्टिंग ऑडिशंस देने शुरू किए थे, तो मैं डीएम स्टार्स में गया था. और डीएम स्टार्स में पहली बार मतलब लाइफ में ऑडिशन देने गया था मैं, एंड मेरा ऑडिशन लेने वाले मुकेश थे. उससे भी इंटरेस्टिंग बात एक्चुअल में तो ये है कि मैं अपना फर्स्ट ऑडिशन दे रहा हूँ, एंड मुकेश मुझे पहले तो बहुत डांटा क्योंकि मैं ऑडिशन ढंग से दे नहीं पा रहा था. उसके बाद बहुत प्यार से समझाया कि ऑडिशन कैसे देना होता है. एंड एज सुन एज उन्होंने एक ऐसा हैंडीकैम उठाया और मेरे को शूट करना स्टार्ट किया, ही लिटरली फेल ऑफ, एंड ही फेल ऑफ ऑन हिज नोज. और मैं पैनिक में आ गया. मैंने कहा भाई मैंने इतनी क्या पूरी एक्टिंग कर दी कि मुकेश बेहोश ही हो गया. और उसके बाद मैं पूरे डीएम स्टार के ऑफिस में मतलब लोगों को बुला रहा हूँ, भाई तुम्हारा बंदा बेहोश हो गया, भाई तुम्हारा बंदा बेहोश हो गया. एंड कट टू, जैसे ही लोग वहां पहुंचे मैं भाग गया. अच्छा. तो आज जब मेरे पास पहली बार आदित्य भाई कास्टिंग के अंदर उनको लेकर आए कि भाई ये एक लड़का है, आप देखेंगे इसको, ही इज़ गुड, और जो कैरेक्टर हमने इमेजिन किया उसके साथ इसकी पर्सनालिटी टाइप जा रहा है, तो मैंने ऑडिशन नहीं देखा था. जैसे ही मुझे शक्ल दिखाई मैंने कहा ओके बुलाओ इनको, बिकॉज आई फील यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी इन आवर फील्ड, कि देयर इज अ सर्कल ऑफ लाइफ फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड. And like I was giving audition to him, and I was very much nervous in front of him, and how the things changed towards the fact that when I am producing my first show, the person who took my interview for the very first time is being part of the show. मेरे को लगता है कि एक्टर्स सिर्फ तब बन पाते हैं जब उनका ढंग के तरीके से मेकअप किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर. बहुत लोगों का गलतफहमी है कि मेकअप का मतलब सिर्फ एक इंसान को गोरा दिखाना या एक इंसान को सुंदर दिखाना नहीं. जब हम हेयर एंड मेकअप की बात करते हैं तो एक हेयर स्टाइल डिसाइड करता है कि किस तरह से वो कैरेक्टर एनहांस होकर निकलेगा स्क्रीन पे, उसका कितना पोर्ट्रेयल रियलिस्टिक वे में निकलेगा. कि भाई अगर आपने एक किसी के बारे में लिखा है, अगर मैंने प्रणय को ऐसा इमेजिन किया तो प्रणय ऐसा दिख रहा है. एंड मोर देन दैट, जितना हेयर एंड मेकअप का रोल था इसके अंदर, जो कि इमरान भाई ने बहुत साथ दिया हमारा, और मुझे लगता है उनके पास एक कोई जादू की छड़ी है कि वो ऐसा स्प्रे करते हैं बालों में, ऐसा स्प्रे करते हैं बालों में कि शायद 15 दिन तक आपके बाल नहीं हिलेंगे. वो पत्थर से ज़्यादा टाइट बाल हो जाएंगे. उन बालों को आप एज इट इज़ काट के मूर्ति बना सकते हो, वो इतने टाइट हो जाते हैं वो बाल. तो उस समय एक प्यारी सी चुलबुली सी लड़की हमारे आके प्यार से मेकअप करती थी, प्यार से बोलती थी लुक अप. तो मेरे को तो उनका एक ही डायलॉग अभी तक याद है सुजाता जी का, जिसमें वो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती थी, लुक अप सर. और मुझे लगता है कि मेकअप के जो एक्चुअल साथ दिया वो दिया हमारी कॉस्ट्यूम टीम ने, यानी कि जो हमारी स्टाइलिस्ट थी मिस संस्थिति,
और उनकी ही एक असिस्टेंट थी जो हमारे यहाँ पे पहले इंटर्नशिप करी थी, मिस वंदना। बिकॉज ऑफ हर एक्सेल शीट्स उन्होंने ऑलरेडी इस शो को बहुत लाइंड अप कर दिया था, जिसकी वजह से हमें इतनी तकलीफ नहीं है। और एज फार एज संस्थिति इज़ कंसर्न, तो मैं इसके अंदर संस्थिति जहाँ पर आता है नाम, मुझे एक ही चीज़ याद आती है तो सो बेसिकली ये उनके हंसने का स्टाइल है, विच वॉज लाइक टॉक ऑफ द शो। सो अगर उनको कभी भी हंसी आती तो उनको रोकना मुश्किल हो जाता था। एंड संस्कृति, आई प्रॉमिस यू कि जब भी हम लाइफ में दोबारा मिलेंगे तो हम गुलाब जामुन के साथ मिलेंगे। आई नो हाउ मच यू लव इट। ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल सेंस, पैसे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। इफ़ यू नीड बेटर इक्विपमेंट्स, इफ़ यू नीड बेटर थिंग्स, आपको ये सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। आपको बड़ी स्टोरी बनानी है, आपको बड़ा काम करना है, यू रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू मेक दैट। तो मेरी लाइफ में दो लोग ऐसे मिले हैं मुझे, जो एक एक्सट्रीम लेवल का खर्चीला है और दूसरी एक्सट्रीम लेवल की कंजूस है। बट वो कंजूसी और वो खर्चीलापन दोनों बैलेंस होके मेरा काम बहुत अच्छा कर देती है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मेरे खर्चीले मित्र, दोस्त, छोटे भाई अमन की, और मेरी बहुत 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 ही प्यारी बच्ची शालिनी की, जिन दोनों ने मेरे पैसे वाले डिपार्टमेंट को बड़ा सॉर्टेड तरीके से रखा हुआ है। बाहुबली बेब्स। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा कि शालिनी ने मेरे से बिना पूछे कोई चीज़ ऑर्डर करी थी, एंड जब वो आई तो मैंने बोला शालिनी बेटा ये ऑर्डर क्यों है, इसका मुझे नहीं लगता कि इसका कोई काम है। वो गिल्ट में आ गई, उसने 15 मिनट बाद वो सामान वापस भिजवा दिया, विच शोज कि हाउ मच शी बिलीव्स इन वन थिंग कि भाई पैसा किसी का भी खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है तो फालतू का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। द काइंड ऑफ मनी विच इज इन्वॉल्व, द काइंड ऑफ थिंग्स विच आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, द काइंड ऑफ फूड विच हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द क्रू, इट वाज अमेजिंग। जो उसका मैनेजमेंट स्टाइल था, जो उसकी चीजें थी मैनेजिंग की, आई मीन वाओ। खाली पड़ा है, पराठे बड़े पराठे खाली खाली पड़ा है यार, खाली पड़ा हुआ है क्या? मैनेजर प्लीज देख लो, खाना दे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाना। तो मतलब मैंने पाव भाजी में खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, सालों बाद मैंने यहाँ कल पाव भाजी खाई है, और कितने पाव खा लिए थे भाई? 6-7। सो जब एक शो प्रोड्यूस होता है तो उसमें बहुत सारे लोग इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट कुछ लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि आप उन पे एक्सट्रीम लेवल का ट्रस्ट करने लग जाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। मैं ये है ना, इससे मैं लेज़र सर्जरी कर लूँगा। मैं बात करूँगा वैसे अभी अमन महिंद्रू की, जो हमारे सेकंड कैमरा के डीओपी थे। मैं अगर उनकी बात करूँ तो आई रियली लाइक वन थिंग अबाउट हिम, दैट ही ऑलवेज वांटेड मी एंड द प्रोजेक्ट टू बी इन द बेस्ट पॉसिबल वे, कि उसके जो हर चीज़ है वो सबसे बेस्ट निकल के आनी चाहिए। दो इसकी वजह से मुझे बहुत पैसा खर्च करवाता है वो आदमी। मुझे लगता है कि उसके दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ रहती है यार, कि जो प्रोडक्ट निकल रहा है ना वो ख़राब नहीं होना चाहिए, और शायद वो खर्चा ऑडियंस को दिख भी जाए इस शो के दौरान, और अगर कुछ रिटर्न आ गया तो ठीक, वरना अमन की गुद्दी तो मैंने पकड़ ही लेनी है। टेक्निक होनी चाहिए जिसमें 17-18 कैमरा लग जाए एक बार। लग जाएंगे सर, एक टेक्निक होती है सर। पैसा पैसा क्या पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। मुझे किसी ने बताया था कि ये बिल्कुल बोलना गलत होता है कि मैं भगवान को मानता नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं भगवान को जानता नहीं हूँ, तो मुझसे ज़बरदस्ती बीइंग अ प्रोड्यूसर एंड द लीड एक्टर मुझसे नारियल फुड़वाया गया, और मैंने सबकी आस्था को रिस्पेक्ट करते हुए, सबके बिलीव्स को रिस्पेक्ट करते हुए मैंने बहुत अच्छे से किया, बहुत दिल से किया वो। इनफैक्ट रवि भाई ने मुझे एक बात भी बोलती कि भाई तेरे को रोज़ पूजा करनी पड़ेगी एंड तू करेगा, तो ऑफ कोर्स उनकी बात को मैं मना नहीं कर सकता था, मैंने किया, दिल से किया। BTS, say hi. Hi. BTS. Finding trouble? Finding Nemo. Finding you. Having trouble finding the edge of the tape.
कहा भी जाता है कुछ सेट्स में कुछ लोग ऐसे निकल के आते हैं कि वो लोग कमाल करते हैं और लोग उनके काम पर फिदा हो जाते हैं। तो मैं बात करूँगा चीफ एडी अनुकूल की। आई थिंक ही डिड अ फिनोमिनल जॉब इन दिस शो एंड अनुकूल, द काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन, आई मीन extremely good and more than that there is a problem with the BTS team जो तुमसे नाराज़ हैं यार, कि वो कहते थे कि तुम मुझे उनको सबसे ज़्यादा इग्नोर करते थे और मुझे ऐसा लगता है कि मत किया करो यार, क्योंकि अगर अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा काम जिसने किया है उसका हक है कि उसको वो क्रेडिट मिले। शॉट 1 टेक 2। हम सुबह से देख रहे हैं कि आप एक के बाद एक टेक पे टेक लिखे जा रहे हैं। टेक कर रहा हूँ ना मैं, गिव एंड टेक। हाथ की लकीरें दिखाइए जरा, दिखाइए हाथ की लकीर। बहुत टेढ़ी है। ये देखिए हाथ में इनके है मार्कर। हाथ में है मार्कर, पैर में है घुंघरू। मैं झूम के नाच, मैं ब्लॉक करूँ और ये ब्लॉक करे। आए ना रे गुड टेक, ओके टेक, गुड टेक, ओके टेक। अलग ही कम्युनिटी थी हमारी यार, ये दो एडीज़ की, विनायक वाही और मुकुल सैनी, और ये दोनों ना डायमेट्रिकली अपोजिट है। अगर वाही हर चीज़ को शांत लेके करवाने वाले लोगों में से है, तो मुकुल का बस चले तो कहीं भी फट जाए, कैसे भी फट जाए। इन दोनों को काम करते हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए थे एंड दे स्टार्टेड देयर फिल्म करियर लाइक 3 months बैक। बट जिस तरह का कन्विक्शन इनका था पूरे शो के दौरान, अगर हमारा शूट 11 बजे ख़त्म हुआ तो हो सकता था हम 12 बजे तक होटल पहुंचते थे और 1-1:30 बजे तक सो जाते थे। बट इन लोगों के केस में, यानी कि मैं 3 लोगों की बात, जिन एडीज़ की बात कर रहा था, यार वो लोग रात भर बैठ के काम करते थे। लाइक मॉर्निंग 4:30 5:30 में निकलता था, तो दे वर लाइक स्टिल वर्किंग ऑन इट। और कहीं ना कहीं दोनों आईना में आपको दिख भी जाएगा, वेटर बने हुए हैं, देख लीजिएगा। और दोनों के एक्सप्रेशंस, दोनों की चीज़ें, भाई एक्टर भी अच्छे हैं दोनों। पूरे सेट में आपको एक इंसान शेड्स पहने हुए दिखेगा, चाहे सेट अंदर शूट हो रहा हो किसी बिल्डिंग के, चाहे छत पर शूट हो रहा हो, चाहे कहीं शूट हो रहा हो, एक इंसान मिलेगा। ओ सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो हमने ये विजुअलाइज किया था, उस विजुअलाइजेशन को अच्छी लाइटों के साथ देना, अच्छा काम डिज़ाइन करना, सेट्स किस तरह से दिखेंगे वो बात डिसाइड करना, वो हमारे सिनेमेटोग्राफर साहब ने किया। अरे बहुत ख़राब इंग्लिश हो गई है भाई, क्या हो रहा है ये? चलिए कोई बात नहीं, बुरा मत मानिएगा, आप लोग टिके रहिएगा। सो मैं बात कर रहा हूँ अपने DOP साहब की, मनोज सर की। आपको हैरानी होगी ये बात जान के कि जब भी मैं और मनोज भाई बैठते हैं, हमने आज तक कभी फिल्म्स की बात नहीं करी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं दुनिया के बाहर की, विच इज़ वाई आई थिंक वी हैव अ ग्रेट कनेक्शन। आप क्या कर रहे हैं मनोज सर? ऐसी थोड़ी हवा लेने आया हूँ। हवा नहीं, बंद खिड़कियों में हवा लेने नहीं आए, धुआं लेने आए। धुआं लेने आए हैं। बंद खिड़कियों में, सील्ड खिड़कियों में मनोज सर हवा लेने आए हैं। मेरे को अंदर सफोकेशन हो रहा था। DOP टीम, जो कैमरा टीम थी पूरी की पूरी, दे हैड अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर, मे बी ड्यू टू द डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द कैमरा टीम, आई रियली डोंट नो। बट मुझे लगता है कि अगर उनका लीडर ही इस तरीके से उस जोन को लेकर जाता है कि यार वी विल डू इट, और मुझे लगता है दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि हमारी जो DOP टीम थी उन्होंने बहुत कमाल का काम किया यार। द अमेजिंग लाइटिंग्स, द ट्रैक एंड ट्रॉली शॉट्स, स्पेशली द आईना शॉट, आई मीन आई एम इन लव विद दैट शॉट यार, क्या कमाल का शॉट दिया गया है। बहुत तेज धूप है। देखो हमारी फोटो भी इतनी गोरी आ रही, देखो कितनी फोटो गोरी आ रही। जैसे कि तरह धूप बहुत तेज नहीं है यार। यार सनस्क्रीन लगा के आओ। हाँ। देख धूप दिखाई दे, देखो, अरे उधर देख लो धूप, देख धूप देखिए जरा आप कितनी तेज धूप है। हाँ देखिए इधर। हमारे 2 असिस्टेंट कैमराज, भव्य चौधरी एंड मैत्रे, अगर मैं दोनों की बात करूं तो मुझे लगता है कि DOP टीम में दोनों ना फन एलिमेंट थे यार। ये देखो मेरी चूड़ियाँ। गेट ऑन द डांस फ्लोर। तो उसको बुलाया मैत्रे, तो ये बेसिकली मनोज सर का स्टाइल था बोलने का, ए मैत्रे,
तो जैसे वो एकदम से अगर उसको जाना भी था ना तो वो ऐसे नहीं जाएगा कि नॉर्मल लोग जैसे चल के जाते हैं, वो ऐसे ऐसे करके चल के जाता था। एंड द काइंड ऑफ ही हैज अ वेरी पॉजिटिव वाइब टुवर्ड्स एवरीथिंग। माले बन के दिखा चल। मैं आउट हो गया चीफ, आई एम आउट। लास्ट डे था और ऊपर सारे लोग तैयारी कर रहे थे जो हमारा क्लाइमैक्स सीन है वेब शो का। उसके दौरान सब लोग ऊपर काम कर रहे हैं एंड मैं और जो मेरे को एक्टर थी ईशा, मैं उनके साथ सीन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे अचानक से देखा सामने, इट वाज मॉर्निंग 4:30, 4:30 3:30 हो चुके थे। हम लोग कंटिन्यूसली 19 घंटे के आसपास शूट कर रहे थे। अचानक से मैं देखता हूँ एक लड़का ऊपर से सीढ़ियों से भागता हुआ आया है और वो मतलब सीढ़ियों के ऊपर जोर से कूदा है एंड ही स्टार्टेड डूइंग पुशअप्स। मैं घबरा गया। मैंने कहा क्या हो गया भाई तेरे को? मेरे को टेंशन हो गई। मैंने कहा तूने कुछ भूख तो नहीं लिया ना भाई, तो ठीक है ना? तो एंड ही वाज लाइक नहीं सर सब ठीक है, सब बढ़िया सर, ऐसे कर देंगे सर, आप देखो अभी क्या करता हूं मैं। इनफैक्ट मैं बोलूंगा इनके तो दोनों सीनियर्स थे भाई, उन दोनों ने इन दोनों की ले रखी थी, कहीं से भी खड़े होके कहीं से भी आवाज मार देते थे। एंड देवर लाइक कि एक तरफ से यहाँ से अमन सर आवाज मार रहे हैं, एक तरफ से मनोज सर आवाज मार रहे हैं एंड वो मतलब इन दोनों को, अच्छा मना दोनों ही नहीं कर सकते किसी को भी, तो ये ऐसे देख रहे होते, हाँ मनोज सर, हाँ अमन सर आया सर, बस हाँ सर, हाँ इनका दोनों का यही चल रहा होता, फुल टाइम चल रहा होता था। बट मजाल है इन दोनों ने एक सेकंड के लिए भी अपने सीनियर्स को डिसरिस्पेक्ट किया हो। अच्छी लाइटिंग करी है ना मेरी टीम ने। काफी बढ़िया। थैंक यू। प्लीज चेक आउट आयना, अगर उसका नाम आयना रहता है तो सीजन 1 राइटर चेंज करते रहते हैं। इतना सारा डेटा देखकर आपको धक धक हो रहा है। अच्छा मैंगो, केला, वाटरमेलन सब ले आते हैं। वाटरमेलन फिर इतना सारा इतना बड़ा है, कौन खाएगा यार? सही बात है, सही बात है। बब्बू गोशा, बब्बू गोशा, बब्बू गोशा, बब्बू गोशा। बब्बू गोशा। फिर से बोलिए, बब्बू गोशा। इधर सामने देख के फिर से इसके अंदर जलन की बू आ रही है। आपको जेन्युइनली ना रोल में घुसना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता भाई। तो फिर आपने क्या किया? मैंने काफी लोगों को देखा आजकल इंडस्ट्री में, हाँ बोलते जी। नहीं हुए, हमें जो एफर्ट नहीं लगते भाई, रोल में घुसना पड़ता है। और दैट्स माय टेक्निक। कमला पसंद, आपको कमला पसंद बहुत। जब पहली बार मैंने ये लिरिक्स सुनी थी तो ओम मेरे पास लेकर आया था कि उनके कोई फ्रेंड है मिस्टर नकुल, जिन्होंने ये लिरिक्स का फर्स्ट ड्राफ्ट उनको लिख के भेजा था। और उसके बाद किस तरीके से ओम ने अपने इनपुट्स देके और उनके साथ लिरिक्स राइटर के साथ कोलैब करके ये गाना तैयार किया। और इस गाने की वाइब जब मैंने सोची तो मैंने ये सोची थी कि यार ओम, इस बात को याद रखना कि एक गाना जिस तरह से कोरियन ड्रामाज में, पाकिस्तानी ड्रामाज में, आई एम अ बिग फैन ऑफ दीज टू फ्रेटर्निटीज़, द काइंड ऑफ वेब शोज़ दे आर क्रिएटिंग। और मैंने कोशिश करी है छोटी ही सही बट कि किस तरह से वो वाइब को मैं इसके अंदर मैच करने की कोशिश कर सकूं। जिस तरह से इस गाने की एक लाइन है कि आओ अब एक दूसरे के हकीकत में बने। सो इन रियल लाइफ ऑल्सो आपके जो क्रश होते हैं, आप उनसे मनी मन इजहार में प्यार कर चुके होते हैं, और कुछ लड़कों के केस में शादी भी कर चुके होते हैं कि यार यही हमारी बीवी है। सो और लेकिन वो अब कब कैसे, ख्वाबों में तो मिल लिए हम, पर अब आओ अब एक दूसरे के हकीकत में बने। तो वो जोन मैंने इसको मतलब मैंने जैसे एक नॉर्मल बात कही थी उसको बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों में इन दोनों ने इसको उतारा है। पता नहीं 25 तरह के तो उसके नाम है, तो मेरे को तो इसका नाम सिर्फ इसलिए याद रहता है कि ओम, तो जिसके नाम में ही रिदम हो, मतलब कहना गलत नहीं होगा कि वो तो सॉन्ग बेस्ट बनाएगा ही, तो इसके कंपोज़र भी वही हैं, इसका सारा म्यूज़िक उन्होंने किया है कम्प्लीटली। सो फाइनली हमारी लाइफ में अगेन RRE स्टूडियोज़ के थ्रू ही कनेक्ट हुए मिस्टर उत्कर्ष, जिन्होंने एक गाना इतने उम्दा तरीके से गाया है, इतना उम्दे तरीके से गाया है, आई मीन वाओ। जब हमने ये डिसाइड किया कि चलो भाई अब मिनी वेब सीरीज़ बना ही रहे हैं, तो उस समय कुछ चीज़ें थी जो मुझे रवि भाई, आदित्य भाई और मनोज सर के थ्रू पता चली।
और उसके अंदर लवन्या का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है कि किस तरीके से कुछ डिटेलिंग्स ऐसी होती हैं जो एक प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट दिखाती हैं। वो एक खाली कैमरे से करा हुआ शूट नहीं लगता, वो एक प्रोजेक्ट दिखता है। जब एक सीन चल रहा होता है और अगर एक क्लासरूम है तो क्लासरूम के अंदर बस 3 लोग नहीं बैठे होंगे, क्लासरूम के अंदर आपको आसपास और स्टूडेंट्स बिठाने पड़ेंगे ताकि वो एक सेट लगे कि हाँ एक क्लासरूम है। आपको जब एक बाज़ार का सीन शूट करना है तो बाज़ार के अंदर सिर्फ जो एक हीरो और हीरोइन नहीं चल सकते हैं, उसका आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से एक आंटी वहाँ से सब्जी लेकर जा रही है, एक गोलगप्पे की दुकान है जहाँ पे कुछ लोग खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हैं, आसपास से स्कूटी चल रही है। तो खैर हमें लोकेशन ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हमारा खुद का स्टूडियो था देसी चलचित्र, तो वहाँ पे हमने पूरे सेटअप्स बना रखे, तो इतनी कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। पर हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हुई डिटेलिंग्स की, वो सॉल्व हुई हमारे जूनियर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर के थ्रू, उदय चौहान, जिनके थ्रू हमें ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हुई, बहुत सही टाइम पे अवेलेबल हुई। एक किरदार, एक कहानी सिर्फ तब पूरी नहीं होती जब एक अकेला आदमी खड़ा होकर बोल रहा है किसी हीरोइन के साथ, आपको उसके अंदर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी दिखाने पड़ते हैं जो उस कहानी का मेन मुद्दा बताते हैं। ये बहुत लोगों को गलतफहमी होती है कि एक एक्टर और एक हीरो और एक हीरोइन जो लीड कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं ये कहानी को आगे लेके जा रहे हैं, बट यूजुअली अगर आपको कहानी को आगे लेके जाना है तो जो सपोर्टिंग कास्ट होती है वो उस कहानी को ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे लेके जा पाती है। तो जैसा कि मैं इसके अंदर आपको कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ। एक थी याशिका जी जो प्ले कर रही थी ईशा की फ्रेंड का रोल। मुझे ऐसा लगता है प्रज्ञा की फ्रेंड का रोल, सॉरी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके कैरेक्टर के थ्रू प्रज्ञा को ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं प्रणय के प्यार में पड़ने लगी हूँ। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट Maggu and the other women in which we have shown her in a way where she is a little, on a flirty side. So these roles were played by Miss Preeti and Varun. So again, fantabulous actors, both of them. There was a different vibe altogether when these two people came to the screen. She is kind of attention seeker girl. And yeah, she's me, and she wants everyone around her. Without showing my gratitude, I cannot, go ahead without his name, like Sudhir sir. So Sudhir sir से मैं पहली बार मिला था during the show TAF, the Aam Aadmi Family. So I was doing my production internship from TVF, and the show was being made where I first met Sudhir sir. And there are few actors who are very natural on screen. Some people have that ability or that quality where they can zoom into the character within a second, within a snap. I feel that with him, and like one of the most difficult shots in this Aina was when I had to, slap Sudhir sir. Basically not slap, I have to, continuously slap him for at least 20-25 times. It was extremely, extremely difficult, but on the contrary, he was too supportive. I was like in a different zone that it will be very difficult for me to play with such a good actor, like how can I slap him and all that stuff. That was going on in my mind, but he literally calmed me down. How he was telling me कि भव्य यहाँ से पकड़ो, इस तरह से करो, and like he was too supportive. And I particularly feel that acting is all about reaction. So when his reaction was coming out too lively towards me, I was able to perform in a very, very, very better sense. मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों के बारे में जिन लोगों के बारे में अनड्यू थैंक यू रह जाता है हर बारी, और मुझे लगता है बहुत कम लोग इनकी बात भी करते हैं. सो मैं बात करना चाहूँगा अपने स्पॉट दादा की और केटरिंग की. मुझे ऐसा लगता है कि एक वेब शो में जब अच्छा फूड मिलता है इट एक्ट एज अ फ्यूल, और वो हमारे अखिलेश भाई ने बहुत अच्छे से हमें ये चीज़ प्रोवाइड करी है. और मैं बात करूँगा स्पॉट के तौर पे हमारे ऑफिस बॉय बल्लभ भैया की. यू वोंट बिलीव, सो देयर इज़ दिस सीन वेयर we required another teacher, and suddenly like Ballabh bhaiya was putting waters in the water bottles, and Aditya bhai directly said, yaar Ballabh bhaiya ko kyun nahi banate teacher. So yeah, he is performing in the Aina as well. You will see him as one of the teachers, and he did a good acting yaar. सत्यजीत रे जी ने बताया था कि
द फिल्म इज़ मेड ऑन द एडिटर्स टेबल। तो उन्होंने बोला था एडिटर की कैंची जितनी चलेगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि स्टोरी कहाँ जा रही है। अगर मैंने बोला था कि भाई 40 दिन में आपको ये कंप्लीट करना है, तो 21 दिन तो मैडम जी हॉलीडे पे रही हैं और मुझे भी समझ नहीं आ रहा उसने शो बनाया कब है ये। सो मैं बात कर रहा हूँ तान्या जी की। तो तान्या शो की एडिटर थी। यार मेरे को अब बातों बातों में रियलाइज़ हो रहा है ये ऑफिस कम और छुट्टी पे ज़्यादा रहती है, इसका इलाज कर लेना भाई एचआर जब भी आप ये देखो। मुझे लगता है उसने बहुत ही खूबसूरती से किया है, क्योंकि मैंने इसका जब ट्रेलर देखा तो मेरे को लगा कि नहीं यार कुछ तो अचीवमेंट है। और जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं जब उन्होंने वेब शो देखा उन सभी का ये कहना था कि सुपर्बली माइंड ब्लोइंग। जब चेष्टा मेरे पास पहली बार आई तो उसने मुझे बोला कि सर मैं आईना की थीम पे कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आईना ही वेब शो है तो उसी की थीम पे करेगी। कहती नहीं सर समझे नहीं आप, मैं टूटे हुए आईने पे करना चाहती हूँ। मेरे लिए ये एक मतलब मोमेंट था। मैंने कहा यार ये मैं समझा नहीं चेष्टा। कह रही सर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी ना, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के ये रियलाइज़ हुआ है कि आईना के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट डिस्ट्रक्शन बट इट इज़ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं छू गई कि उसने ये चीज़ बड़ी खूबसूरती से उतारी अपने फॉन्ट्स में, अपने टेक्स्ट में। भाई ये दोनों की दोनों लड़कियाँ मेरे लिए तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकली हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोग ये भूल जाते हैं कि शो एडिट हो जाएगा, शूट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर वो खूबसूरत एक DI कलरिस्ट ही दिखा सकता है। और उसके लिए हमारा जुड़ा हुआ वसीम भाई से मुझे ऐसा लगता है कि वसीम भाई की अगर मैं बात करूं तो शायद इतना स्वीट तो महात्मा गांधी भी नहीं होंगे लोगों से बात करने के लिए, या मेरी अगर गर्लफ्रेंड भी मेरे जीवन में कभी आएगी ना वो भी शायद मुझे इतना स्वीटली बात नहीं करेगी जितना प्यार से वसीम भाई बात करते हैं। और एक बार जब मैंने उनको बोला कि वसीम भाई ऐसा ऐसा है तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है ना कोई बात नहीं। मतलब इतना प्यार से बात करते हैं और मुझे लगता है शायद वो उनका ये इनबिल्ट नेचर है, उनका ये इनबिल्ट प्यार है जो उनके कलर्स में वेब शो में भी निकल के आया है। हमारे यहाँ पे कीचड़ है, दलदल है, मिट्टी है, पानी नहीं है। वो दोनों मैच होनी चाहिए। तो उन सबसे बचने के लिए अब इन सब से कीचड़ जब लगेगा तो पानी से धोना पड़ेगा। दोनों चीज़ें एक्सट्रीम में हो गई, तो बचने के लिए ऐसे को बना दे जो वतन की सांसें तेरी हवाएं हैं। अरे हवाएं कितने लगे ओ लवली, अरे लवली। आई स्टिल रिमेंबर राम सागर, और राम सागर जो कि हमारे सेट कोऑर्डिनेटर और कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर भी हैं। इन्होंने मेरे साथ दिन रात एक करी है ये सेट बनाने के लिए। और मुझे आज भी याद है कि ये हमारी पता नहीं कितनी ही इनोवेशंस के बाद ये सेट खड़ा हुआ है। चाहे वो मूवेबल वॉल्स हों, चाहे मूवेबल बेड हों, हमने बहुत चीज़ें करी हैं उसके बाद ये सेट खड़ा हुआ है। लेकिन इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि सेट तो खड़ा करवा दिया राम सागर भैया ने, लेकिन उसको सुंदर बनाना, उसको लाइव दिखाना, उसको लाइवली दिखाना उतना ही डिफ़िकल्ट टास्क है, जो कि हमारी चुलबुली सी लड़की जो जीभ निकाल के सबको चिढ़ाती है करके अपनी रशिका, जितनी चुलबुली वो लगती है उतनी ही उसमें गहराई है। जो शायरियाँ आपने इस शो में सुनी, जो गिफ्ट्स आपने इस शो में देखेंगे, जो हम गिफ्ट्स जैसे जो एक लीड कैरेक्टर को गिफ्ट दे रहा है, ऑल दैट स्टफ, दीज वर प्री डिसाइडेड बाय मी ऑफ कोर्स, बट उसको बिल्कुल वैसा ही दिखाना जैसे मैंने इमेजिन किया था वॉज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर मी, एंड रशिका डिड दैट जॉब प्रिटी वेल। और मैं रशिका के लिए एक और चीज़ मुझे जो मेरे दिमाग में है, शी हैज़ अ जोन, यू नो, मतलब मैं आपको कैसे बोलूँ कि जैसे मैं अगर उसको बोलता हूँ रशिका बेटा ये करके ऐसे नहीं होना चाहिए, हाँ जी सर होना तो चाहिए पर अब गलत है। वो एक होता ना कि पॉजिटिव वाइब देते हुए भी अपना पॉइंट रख देना। तो रशिका का पूरी तरह से कंप्लीटली साथ दिया सिमरन ने। और सिमरन के लिए मैं एक बात बताऊंगा कि एक दिन क्या हुआ कि वेब शो शुरू हो चुका था, 2 या 3 दिन पहले की बात है। तो मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला, मैंने ऑफिस में बाहर आके देखा, मैंने पूछा यार ये लड़की 3 दिन से रोज़ आ रही है, ये है कौन? तो तब मुझे किसी ने इससे इंट्रोड्यूस करवाया कि अच्छा ये सिमरन है, एंड शी इज़ हैंडलिंग द आर्ट डिपार्टमेंट विद रशिका, शी इज़ द असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर। मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है, सामान है नहीं, सामान बनाना है, क्या बनाना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बनाना है।
सेट बन गया, राम सागर भैया ने बना दिया उसको, अच्छा बनाने का काम रशिका ने कर दिया। लेकिन हम इस चीज़ से नहीं भूल सकते कि एक चीज़ को संभाल के रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो काम किया हमारी स्टूडियो हेड महक गर्ग ने। हम लेट है सॉरी। सी हाउ बिजी महक मैम इज। वीडियो शादी वाले में काम नहीं करते। सो मैं अगर महक की बात करूं तो मेरे हिसाब से मल्टीटास्किंग की क्वीन कहूँगा मैं उसे। उसने ना ही सिर्फ स्टूडियो हैंडल किया, ऑल द प्रोडक्शन को लीड करने का काम भी उन्हीं का था, बिकॉज लोकेशन उनके अंडर थी, तो लोकेशन के अंडर जितने काम थे वो सारे उन्हीं के अंडर आ रहे थे। वेरी बोल्ड जेस्चर ऑन हर पार्ट दैट शी वॉज एबल टू शोकेस ऑल द लीडरशिप क्वालिटीज आई विल से। तो जब इसकी स्टोरी कंक्लूड हो गई थी, जब मैंने सब कुछ कर लिया था, तो मैंने ये सोचा कि यार ठीक है, पैसे मेरे हैं, सब कुछ वो है, लेकिन मैं अपनी मॉम के नाम पे इसको प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। और शायद आप लोगों को ये जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि इस शो के बनने से पहले जिस दिन ये लिखा जा रहा था, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये मेरी मॉम के 50th बर्थडे पे मैं लॉन्च करूँगा, विच इज़ 24 सितंबर। और ये आज की नहीं, शायद जिस दिन ये शो हमारे दिमाग में इनकलकेट हुआ था कि यार ऐसा कुछ बनाना है, इट वाज प्री डिसाइडेड कि ये लॉन्च तो मेरी मॉम के 50th बर्थडे पे ही होगा। और इसीलिए आपको हर जगह शायद प्रोड्यूसर्स में दिख भी रहा होगा कि प्रोड्यूस बाय नीलम अनिल सिंगल। सो प्रोड्यूसर तो बनने का हक है यार उनको, क्योंकि अगर आपको लगता है शो का प्रोड्यूसर मैं हूँ, तो मुझे प्रोड्यूस उन्होंने किया है। मुझे लगता है हर एक वेब शो की या हर एक विजुअल इम्पैक्ट की एक पहचान होती है, चाहे वो कोई मूवी हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, हम किसी ना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से उस शो को याद रखते हैं। एक दिन ऐसे ही इंस्टाग्राम पे रात को स्क्रॉलिंग करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक मुझे वीडियो दिखी या रील दिखी, जिसके अंदर एक इंसान, ही मस्ट बी सम कोरियन गाय, जो चल रहा था नीचे मुँह करके, एंड अपर एंगल शॉट था, और बारिश हो रही थी बहुत ज़ोर से। एंड आई सेड यस, क्रैक हो गया यार, हमारा सिग्नेचर मूव होगा बारिश। फिर जद्दोजहद शुरू हुई, बारिश कहाँ से होगी। तो बहुत लोगों ने बहुत तरह की चीज़ें बताई, चीज़ें हमने ढूंढने लगे, बहुत परेशान हुए अल्टीमेटली। और हमने पता नहीं कितने पंप खरीदे, कितनी चीज़ें करी। अल्टीमेटली रुपेश दादा, जो कि साउंड रिकॉर्डिस्ट भी थे हमारे वेब शो के, उन्होंने ये बताया कि सर बारिश ऐसे नहीं होगी, आप ये पाइप से कर भी लेंगे तो भी कैमरे पे ओरिजिनल लगेगा। और ये उन्हीं के साथ जो लड़का आया था कबीर, जो कि हमारे कैमरा अटेंडेंट भी थे, उन्होंने हमें दोनों ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हैं, बहुत सारे शूट्स कर चुके हैं। उन्होंने हमें समझाया कि किस तरीके से बारिश की जाएगी। और फिर कहते हैं ना बस कि जब आप किसी एक चीज़ को लेके आगे बढ़ने लगते हैं तो दुनिया में सभी साथ देते हैं। इसी तरह से रुपेश दादा ने अपने किसी एक फ्रेंड से कनेक्ट करवाया, जो कि हमारे एरिया के आसपास ही कहीं शूट कर रहे थे और बारिश का सेटअप भी शूट कर रहे थे। तो मैंने रुपेश दादा से पूछा, मैंने कहा दादा अगर पूछ लो, अगर उनके पास इक्विपमेंट्स हों तो पानी तो हमारे पास बहुत है, बारिश हम भी करवा देंगे। तो और आपको ये बिलीव नहीं होगा, ये बारिश का सीन ऑलमोस्ट कटने वाला था, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल बारिश नहीं दिखा पा रहे थे। और अगर ये शूट शाम को 7 बजे लगना था, 7 या 8 बजे के आसपास, हमारी बारिश अरेंज हुई है अराउंड 9:30 बजे। फैशन का है ये जलवा। ठंडे आ रहे हैं ना कसम से। और इसका पूर्ण साथ दिया कबीर ने और हमारी डीओपी टीम्स ने। शायद आपको इस बीटीएस के दौरान दिख भी जाएगा कि किस तरीके से वो एक कवर लेके इस तरह से बैठ के और कैसे वो ट्रैक एंड ट्रॉली के अंदर वो शॉट शूट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो एसेंस, वो फील जो उस सीन को देख के आ रही है, जो कि हमारे आईना का क्लाइमैक्स भी है, वो फील नहीं रहती अगर वो बारिश नहीं होती तो। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि मेरा फेवरेट सीन अगर पूछे तो वो बारिश सीन ही है, कि जिस तरीके से उसको उस मोमेंट पे रियलाइज़ होता है कि मैं क्यों बताऊँ, वेब शो देखो ना।
मैं जाते हुए इन द एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप शो सब देख लेते हैं, शो की चीज़ें सब देख लेते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स की। तो बिहाइंड द सीन्स के लिए हमने एक लड़की को हायर किया था जिसका नाम था अनन्या गुप्ता, एंड इट वाज शी वाज कुछ नोटोरियस किड्स होते हैं, तो उस तरह की वो लड़की थी। उसको कंट्रोल करना पड़ता है चीज़ों को लेके, जैसे वो बह जाती है तो जैसे उसको हंसना था ये हमारे बेटे मैम देखा मैम पूरे मतलब बिहाइंड द सीन्स बना रही है मैम, आप पूरे टाइम लगी हुई है। कर रहे हैं मैम, वर्किंग कर रहे हैं हम लोग पूरा। धन्यवाद। थोड़ी चलिए थोड़ी तारीफ करिए, चलिए। धन्यवाद। शायद आज से 10 साल बाद जब हम ये BTS देख रहे होंगे, बिहाइंड द सीन देख रहे होंगे, सभी लोग जो इस वेब शो का पार्ट है, ऑफ कोर्स बहुत बड़े बन चुके होंगे। सबसे बड़ा मैं बनूंगा, लेकिन वो लोग भी सब बड़े बन चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि हम वो मोमेंट्स रिलिव कर पाएंगे, तो वो अनन्या की वजह से रिलिव कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने BTS में हमें बिहाइंड द सीन्स में ये सारे पार्ट दिए। Hi bro. आईना इज अ टेल ऑफ love, tale of jealousy. It's a tale of I'll say a mission. It's a tale of ambition, and it is a tale of introspection. Like how you feel about you. It's much more important rather than the fact that how people feel about you. तो यही थी हमारी जर्नी, और ये था आईना। और इसको बनाने में इसको क्या मतलब सभी लोग मेहनत करते हैं अपने अपने शोज़ बनाने में, पर हमने इसके अंदर एक जान डाली है अपने प्यार से। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ हमारे शो को देखिएगा, और जो लाइन मैंने आज तक नहीं बोली है मैं वही बोलूँगा कि देसी चलचित्र प्रोडक्शंस को ढेर सारा पैसा नहीं, सॉरी, पैसा भी चाहिए, पैसा और प्यार दोनों दीजिए। आप हमारा वेब सीरीज आएगी, नाम तो भी डिसाइड है, पर ज़रूर देखना गाइस। वही देख रहे हैं जो देख चुके हैं सीरीज शायद, या मेरी मम्मी आप देख रहे हो, मेरे को पता है। ब्याह हो गया जी, ब्याह हो गया। चलिए खाना खाइए और निकलिए। ब्याह हो गया जी। टू सब्सक्राइबर चैनल देसी चलचित्र नाम आइए हमारी जर्नी का पार्ट बनिए, इसको देखिए, और जल्दी से ये कट करिए भाई। अब मैं थक गया हूँ, मेरे को सिगरेट पीनी है। बाय भाई, सिगरेट पिलाओ भाई, सिगरेट आनी चाहिए भाई। मैं थक गया हूँ बोल के ये सब।